हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सन है, सूर्य है, उसका कलर सूर्य उदय और सूर्य अस्त यानी सनराइज और सनसेट के समय थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, लाल रंग का होता है, जबकि दिन के समय व्हाइट रंग का होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस लग रही है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय थोड़ा सा जो सन होगा वो रेड कलर का आप लोगों को नजर आएगा, जबकि आप लोग दिन में बात करेंगे, आफ्टरनून में बात करेंगे तो ये आप लोगों को सफेद रंग का नजर आएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है समझते हैं। देखिए सन से यानी सूर्य से जो लाइट आती है वो कौन से रंग की होती है? व्हाइट कलर की होती है, यानी श्वेत रंग की होती है। और ये व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो 7 रंग से मिलकर बनी होती है। 7 कौन कौन से रंग होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये लाइट यानी प्रकाश आगे ट्रेवल करता है वो वेव यानी तरंग के रूप में आगे चलता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में आगे चलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंग से या 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है, ये हमको पता कैसे पड़ा? तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो, एक प्रिज्म है। तो जब एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास कराया हमने, तो हमने देखा ये 7 रंगों में टूट गया। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब क्या है? जो व्हाइट कलर की लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। और व्हाइट कलर की लाइट का अपने 7 रंगों में विभाजन होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जो लाइट है वो एक वेव यानी तरंग के रूप में आगे चल रही है। दोस्तों, कोई भी वेव का जो टॉप पॉइंट होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट और हिंदी में शंग। नीचे वाले पॉइंट को बोला जाता है ट्रफ और हिंदी में गर्त। तो क्रस्ट ट्रफ यानी शंग गर्त ये मिलता रहेगा। तो लगातार 2 शंगों के बीच की दूरी यानी 2 क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे आप लोग बोलते हैं वेवलेंथ और हिंदी में तरंगदैर्ध्य। या फिर आप लोग बोल सकते हो लगातार 2 गर्तों के बीच की दूरी, इसको वेवलेंथ बोलेंगे, तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो। और सबसे कम जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। इन 7 रंग में से हम लोगों को कौन कौन से रंग विजिबल होते हैं? इन 2 को छोड़ के ये बाकी सारे कलर्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। यानी अगर विजिबल की बात करें जो हम लोगों को दिखते हैं वो ये 5 है। तो इन 5 में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर यानी लाल रंग वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जबकि ब्लू वाले की वेवलेंथ क्या है? कम है। अब होगा क्या देखो, तो अब एग्जैक्टली पॉइंट पे आता है कि सनराइज और सनसेट के समय हम लोगों को लाल रंग का क्यों नजर आता है। तो इसके लिए जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर बात करें, जो पृथ्वी होती है वो सन के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। केवल पृथ्वी ही नहीं, बाकी के और प्लानेट है, ग्रह है, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बट केवल अभी हम लोगों को पृथ्वी यानी अर्थ का मोशन देखना है, तो इसी पे हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो क्लियरली, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और ये जो पाथ होता है ना, वो जैसे ये सन है तो अर्थ जो चारों ओर लगा रही है सन के चक्कर, तो ये सर्कुलर पाथ नहीं होके, वृत्ताकार पथ नहीं होके, एक कैसा पाथ होता है? एक इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यार कहीं कभी डिस्टेंस ज्यादा है ना, कभी डिस्टेंस ज्यादा है। जब अर्थ इधर आएगा तो डिस्टेंस कम होगी, दूरी कम होगी। तो ये सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, एक तो ये कारण है कि इस अर्थ के रोटेशन की वजह से डिस्टेंस चेंज हो रही है। बट इस पूरे रोटेशन में जो टाइम लगता है वो 365 दिन लगते हैं, 1 साल लगते हैं। तो कुल मिला के एक दिन में जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आता है, उसके लिए ये वाली चीज रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है? जैसे मान लीजिए यहां पर सन है, तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा है, सन के चारों ओर तो घूम ही रहा है, अपने एक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा है। जैसे मान लो आप लोग यहां पर रहते हो, तो आप यहां पर रहते हो, तो अभी आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। जब अर्थ रोटेट करके उधर जाएगी तो मान लो आप उस साइड पहुंच जाओगे, तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। तो आप लोगों को यह चीज पता होना चाहिए, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। तो यही कारण है, जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है तो लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, ज्यादा चलना पड़ता है।
और जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम होती है तो सन से लाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए शॉर्ट पाथ कवर करना पड़ता है, यानी ज्यादा दूरी नहीं चलनी पड़ती। तो ध्यान रखिए सनराइज और सनसेट के समय, है ना, सनराइज और सनसेट के समय जो डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि बात करें नून दोपहर के समय ये जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। अब होगा क्या, सनराइज के समय जब ये व्हाइट लाइट निकली, ये व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनी हुई है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको क्या करना पड़ रहा है, दूरी कम तय करनी पड़ रही है, जबकि दोपहर के समय सनराइज और सनसेट के समय दूरी ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है, जबकि नून के समय, दोपहर के समय जो लाइट होती है उसको सन से अर्थ पे पहुंचने में टाइम काफी कम लगेगा, क्योंकि दूरी क्या है, काफी कम है। अब इसको आप ऐसे समझिए, अभी मैं बात बता रहा हूं सनराइज यानी सूर्य उदय की, जब क्या है सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब इससे लाइट आएगी उसमें टोटल कितने रंग पाए जाते हैं, 7, विजिबल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो बात आती है जो ब्लू कलर वाली जो वो होती है ना लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, तो वो आराम से जो इसके और इसके बीच में एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे ना उससे आराम से टकरा जाएगी। तो टकरा जाएगी तो क्या आप इस तक पहुंच पाएगी क्या, अर्थ तक? नहीं दोस्तों, फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ब्लू कलर की आ रही है, ब्लू कलर की आ रही है, तो ये इससे टकरा जाएगी, जिससे फैल जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी। जबकि बात करें जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसके टकराने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, वो सीधे सीधे आप तक पहुंच पाएगी। तो आप लोगों को सूर्य का रंग कैसा नजर आएगा, लाल रंग का नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी कलर की स्कैटरिंग हो गई, वो फैल गए, जबकि रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हुई, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी। अगर हम लोग बात करें नून यानी दोपहर के समय, तो दोपहर के समय सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर जो भी लाइट आएगी ऑलमोस्ट सारी क्या पहुंच पाएगी, इधर पहुंच जाएगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। तो सारी जब पहुंच रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सातों मिलके कौन सा रंग मिलता है, व्हाइट मिलता है ना। तो यही कारण है दिन के समय ये आप लोगों को सफेद रंग का नजर आएगा, क्योंकि जो भी व्हाइट लाइट है वो आप तक पहुंच पा रही है, उसकी स्कैटरिंग नहीं हो रही है। तो आप लोगों को इससे कौन सी लाइट आती हुई नजर आ रही है, व्हाइट कलर की, तो ये आप लोगों को व्हाइट कलर का नजर आएगा। जबकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूरज आप लोगों को लाल रंग का नजर आएगा। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर पे साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके जो कोर्सेज है अफोर्डेबल प्राइजेस पे साइंस के कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डेली क्विज भी मिलती है, फ्री इन्फोग्राफिक्स भी मिलते हैं, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू सो मच।